छोटे और बड़े पर्दे पर कई ऐसी महिलाएं, कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो देश भर की महिलाओं के लिए मिसाल हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि सितारों के रिश्ते जब टूटते हैं तो उनका टूटा हुआ रिश्ता तमाशा बन जाता है, गॉसिप्स का विषय बन जाता है। लेकिन जेनिफर विंगेट एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपने रिश्ते के टूट जाने के बाद भी उसकी मर्यादा को बनाए रखा। जेनिफर की समझदारी, उनकी सूझबूझ की आज भी इंडस्ट्री में मिसालें दी जाती हैं। आज अपनी इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं जेनिफर विंगेट की लव स्टोरी की। हम बात करने वाले हैं करण और जेनिफर के रिश्ते के बारे में। जो लोग जेनिफर के फैन हैं वो जानते ही होंगे कि साल 2005 में जेनिफर और करण की मुलाकात कसौटी जिंदगी की के सेट पर हुई थी। जेनिफर और करण उस वक्त सिर्फ दोस्त थे। इसके बाद साल 2006 में दोनों दिल मिल गए में बतौर डॉक्टर रिद्धिमा और डॉक्टर अरमान की भूमिका निभाते नजर आए। दोनों की रियल लाइफ केमिस्ट्री उस वक्त दर्शकों के दिल पर छप चुकी थी। दोनों की जोड़ी हर किसी की जुबान पर रहती थी। इस शो की शुरुआत के दौरान भी दोनों के बीच प्यार नहीं हुआ था। उस वक्त साल 2006 में करण श्रद्धा निगम को डेट कर रहे थे और साल 2008 में करण ने श्रद्धा से शादी भी कर ली थी। तब रिद्धिमा और अरमान की जोड़ी को चाहने वाले फैंस का दिल भी बुरे तरीके से टूट गया था। लेकिन साल 2008 में हुई ये शादी ज्यादा देर तक चल नहीं पाई। श्रद्धा ने करण पर डिसलॉयल होने का आरोप लगाया और उनसे अपने रिश्तों को अलग कर लिया। इसके बाद दिल मिल गए का अंत होने तक जेनिफर भी करण के प्यार में पड़ गई थी। दोनों ने फैसला किया कि वो अपने इस प्यार को शादी का नाम देंगे। उस वक्त कई फैंस ने जेनिफर से कहा कि तुम्हें करण से बेहतर इंसान मिलेगा, लेकिन जेनिफर ने अपने प्यार को परवान चढ़ाने का फैसला किया और 2012 में करण सिंह ग्रोवर से शादी कर ली। अब करण एक बदले हुए इंसान थे। वो ईमानदार थे, जिम्मेदार थे और उन्होंने पीना भी बेहद कम कर दिया था। करण अपने काम के प्रति भी काफी निष्ठावान हो गए थे। नतीजा ये निकला कि जेनिफर संग शादी के बाद करण को कबूल है मिला। कबूल है ने करण की पॉपुलैरिटी को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। करण इतने पॉपुलर हो गए कि उन्हें बिपाशा बसु के अपोजिट साल 2014 में एक फिल्म ऑफर हुई। करण ने इस फिल्म की शूटिंग शुरू भी कर दी। लेकिन जेनिफर और करण का रिश्ता तब डगमगाने लगा जब करण और बिपाशा की नजदीकियों की खबरें वायरल हुई। उस वक्त जेनिफर ने अपने रिश्ते को बचाने के लिए करण को ब्रेक देने का फैसला किया। जेनिफर करण का घर छोड़कर चली गईं। लेकिन जेनिफर की ये कुर्बानी, जेनिफर की उम्मीद कुछ काम नहीं आई, क्योंकि तब करण बिपाशा को अपना दिल दे बैठे थे। फिर वो खबर आई जिसने करण और जेनिफर की जोड़ी को पसंद करने वालों के पैरों तले जमीन खिसका ली। खबर आई जेनिफर और करण के डाइवोर्स की। बिपाशा के प्यार में पड़े करण ने उस वक्त जेनिफर से अपने रास्तों को पूरी तरह अलग कर लिया था। सामने आकर डाइवोर्स की खबरों को कंफर्म भी कर दिया था। करण इस हद तक चले गए थे कि उन्होंने जेनिफर को उनके साथ अपनी शादी को एक बड़ी गलती का नाम दिया। जेनिफर तब अकेली थी। एक्ट्रेस ने उस वक्त थोड़ा समय लिया, लेकिन जब वो मीडिया के सामने आई, उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब दिया तो जेनिफर ने कई दिलों को जीत लिया। जब जेनिफर से ये पूछा गया कि क्या वो करण से हर्ट हैं, तो जेनिफर ने कहा कि मैं बिल्कुल भी हर्ट नहीं हूँ। हर किसी को अपनी जिंदगी के फैसले लेने का हक है। करण मेरी जिंदगी में आए और फिर चले गए। मुझसे सिर्फ एक साथी अलग हुआ है, मेरी जिंदगी नहीं। जेनिफर ने कहा कि मेरी जिंदगी में प्यार अब भी है, मेरे परिवार, मेरे दोस्तों के रूप में। वहीं जब जेनिफर से ये पूछा गया कि करण ने आपके साथ शादी को एक गलती बताया है, तो जेनिफर ने कहा कि ये उनकी राय है। मैं नहीं मानती कि हमारी शादी एक गलती थी, ये मेरा फैसला था और मुझे इस पर कोई अफसोस नहीं है। वहीं जेनिफर से जब ये पूछा गया कि वो करण के पेरेंट्स और उनके घर वालों के बारे में क्या कहना चाहेंगी, तो जेनिफर ने कोई सहानुभूति ना लेते हुए, अपने आप को बेचारी ना दिखाते हुए सीधे सीधे कहा कि उन्होंने इस शादी के दौरान मुझे जितना प्यार दिया, मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ। जेनिफर ने करण को उनके धोखे के साथ छोड़ दिया और अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ गई, बिना एक भी अपशब्द कहे, बिना अपने रिश्ते का तमाशा बनाए। जेनिफर डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ
एक बार फिर से अपनी जिंदगी जीने लगी। इसीलिए हमने कहा था कि जेनिफर कई औरतों के लिए मिसाल है। जेनिफर ने कभी अपनी जिंदगी में आए बुरे वक्त के आगे हार नहीं मानी। जेनिफर ने कभी मुसीबतों को खुद पर हावी नहीं होने दिया। स्थिति चाहे कोई भी हो, जेनिफर ने हर हाल में इज्जत कमाई और दूसरों की इज्जत की। जेनिफर की यही बात उन्हें एक इंस्पिरेशन बनाती है। ये थी जेनिफर और करण की अधूरी प्रेम कहानी। लेकिन इस रिपोर्ट के अंत में जाते जाते हम इतना ही कहेंगे कि जेनिफर विंगेट, हम दुआ करते हैं कि आपको आपकी जिंदगी में हर वो खुशी हासिल हो जिसकी आप हकदार हैं। फाइनल कट, न्यूज़ डेस्क।